दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के महत्वपूर्ण सवाल जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। ओके, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम रेशियो की कुछ बेसिक जानकारी लेंगे सिर्फ 1 मिनट में कि कभी भी अगर आपको A/B लिखा मिल जाए तो तुरंत इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A/B। ओके, दूसरी बात आपको याद रखनी है कभी भी अगर A/B अगर मान के चलो 2:3 मिला, ओके, और इसको अब मुझे और किसी रूप में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ 4:6। ओके, तो A रेशियो सेम है, दोनों एक जैसे हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि हम रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको नहीं आता है तो, कि अगर A/B दिया आपको 2:3, ओके, अगर उसने कह दिया कि B के पास 18 रुपये हैं तो बताइए A के पास कितने रुपए होंगे। ओके, तो मैं कहूँगा B के पास 18 रुपये हैं तो A के पास कितने होंगे, तो आप कहोगे B के पास तो थे 3 रुपये, लेकिन 3 रुपये यानी कि 3 रेशियो, इसको हम लिखेंगे कितना दोस्त, 3 रेशियो, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्त, 18 है, यानी कि B की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 हो जाएगी। ओके, पूछे किसकी थी, A की, तो A कितना है, 2 रेशियो, यानी कि इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 जो कि हो जाएगी किसके दोस्त, 2 रेशियो के बराबर, और 2 रेशियो है कौन, A। ओके, तो आपको याद रखना है सिर्फ A ही कंसेप्ट कि अगर रेशियो की अगर वैल्यू दे दी तो हम 3 रेशियो मानेंगे, 3 रेशियो की वैल्यू 18 है तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली। पूछी A की थी, A 2 रेशियो थी, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। देखिए दोस्तों आगे देखिए, अब प्रश्न सॉल्व करते हैं कि A/B आपको दिया है कि यदि A/B क्या है, 7:9, ओके, और B/C आपको दिया है 5:7, और पूछा क्या है आप दोस्त, पूछा ये है कि A/C आप बताओ। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का कुछ अलग अलग कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। जब मुझे ओनली A/C ही चाहिए तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A/B मल्टीप्लाई करूँगा इससे, यानी कि B/C से। ओके, तो मैंने क्या देखा कि B से B कट गया जो कि आ गया आपका A/C, आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देखोगे कि A/B की वैल्यू थी कितनी, तो आपको 7/9 है, मल्टीप्लाई कर रहे थे B/C यानी कि कितना, 5/7 से, एक हो रहा था A/C यानी कि A/C, हो गया कि नहीं हो गया। 7 से 7 काट देंगे तो 5/9 यानी कि 5 रेशियो 9 आपका हो जाएगा A/C। ओके, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो बताइए x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। पहले ओनली x अनुपात z पूछा था, यानी A/C पूछा तो हमने कुछ अलग तरीका लगाया था, वहाँ पे भी हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे कि x बराबर 1/y, यहाँ से x अनुपात y हम निकालेंगे। जैसे मैंने x अनुपात y यानी कि y को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, y को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, और तरीके भी हो सकते हैं। तो x यानी कि x अनुपात y, 1/3 यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3। ओके, यहाँ से आप x अनुपात y निकालोगे, यहाँ से आप y अनुपात z आप निकालोगे तो आप तुरंत ऐसा कर देना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर y के बटे में कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना 1, तो यानी कि y के बटे में 1 है तो 1, और z के बटे में 2 है तो 2। आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, यानी कभी भी अगर A/2 बराबर B/4 बराबर C/3 अगर मिल जाए और A/B/C पूछे तो तुरंत लिख देना 2:4:3। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, तो हमने देखा कि x अनुपात इतना हमने निकाल लिया इसी से।
y बराबर z, यानी कि y की बटे में 1, z की बटे में 2, तो 2:4:3, यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। ओके, अब आप देखोगे कि दो रेशियो हमारे पास दिए हैं, तो मैं कहूँगा कि दो रेशियो में हम देखते हैं कि y यहाँ पे y यहाँ पे भी बैठा है और y यहाँ पे भी बैठा है। y के पास 10 रुपये अगर यहाँ पे हैं, तो y अगर यहाँ पे भी पहुँच गया तो b के जो y है उसके पास 10 रुपये ही रहने। आप कहोगे दोनों जगह y बराबर होगा, तो मैं कहा y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं 3 बना सकता हूँ, इसको 1 को मैं 3 बना सकता हूँ, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 3:6 आपका हो जाएगा। लेकिन तरीका ये होगा कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था। ओके, 3 और 1 का एलसीएम ले लो। अब कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 और 1 का जो एलसीएम होगा 3 होगा, यानी कि आप दोनों जगह यहाँ पे भी एलसीएम की जो वैल्यू है 3, यहाँ पे भी आप 3 बनाओ, यहाँ पे भी आप 3 बनाओ। ये करने का तरीका होता है कि क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, फिर जो एलसीएम है 3 एलसीएम आ रहा है तो 3 यहाँ पे भी बनाऊंगा, 3 मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा। ओके, तो मैंने कहा जब मैंने y को बराबर कर लिया और पूछा क्या था x/y/z, तो मैंने कहा जब y बराबर हो गया तो x बराबर 1 रख दूँ। ओके, y बराबर कितना 3, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रेशियो a आ गया था। ओके, तो 3 यहाँ पर से लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर 3 था, तो जब 3 तो z कितना होगा 6 आपका होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि यदि दो संख्याएं का अनुपात दिया 3:8, यानी कि दो संख्याएं थी 3:8, उनका क्या था अनुपात था, उनका अंतर 115, यानी कि अंतर दे दिया दोस्तों 115। क्या दे दिया दोस्तों, अंतर दे दिया। वहाँ पे b की वैल्यू दी थी तो हमने क्या ले लिया था b, यहाँ पे अंतर दिया तो दोनों राशियों का क्या लेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे, यानी कितना 5 रेशियो की 8 - 3 5 रेशियो की वैल्यू दी आपकी 115। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो आप 5 से क्या करोगे, दोनों जगह डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 23 आ जाएगा। पूछी किसकी थी दोस्तों आपको इसमें कि उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो 3:8 में कौन छोटा है 3, तो मुझे 3 रेशियो की यानी 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3 रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 3 3 का 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 69 आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 संख्या का जो अनुपात है वो 1:2, 3:4 है। ओके, आगे पढ़िए कि उनका योग 16 है, यानी कि सभी जो संख्या हैं उनका योग अगर 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो मैं कहूँ 16 आपको दिया है, क्या दोस्त 16 दिया है, क्या दिया है 16, ये 16 है वो क्या है योग, तो हम रेशियो को सम करेंगे, कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4, जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 रेशियो, और जो 10 रेशियो है वो किसके बराबर है दोस्तों 16 के। ओके, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आप कहोगे पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, मैंने कहा कितना होगा, आप कहोगे 5 रेशियो होगा, पहली और चौथी संख्या का योग 5 रेशियो होगा। मैंने कहा 10 रेशियो की वैल्यू 16 थी, मुझे 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 10 था मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 10 5 रेशियो, 10 में 2 का भाग देंगे 5 रेशियो, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि a और b के पास 2:1 में, यानी कि a और b के पास जो राशि थी उसका अनुपात था दोस्तों 2:1। आगे क्या कहता है प्रश्न कि यदि a b को 2 रुपये देता है, यानी a ने b को 2 रुपये दे दिए, तो मैं कहूँगा a से कितने रुपये कम हुए, अगर मैं किसी को 2 रुपये दूंगा तो यानी 2 रुपये कम होंगे मेरे से। ओके, अगर मैंने किसी को 2 रुपये दिए तो उसके पास कितना अधिक हो जाएगा, आपका वो 2 अधिक हो जाएगा, यानी क्या होगा 2 रुपये बढ़ जाएगा। ओके, आगे क्या दिया कि तो राशि का अनुपात, यानी कि ये
जो दिया है यानी कि देने के बाद और बी ने लेने के बाद जो राशियाँ हुई बची ए के पास और बी के पास जो हुई तो उसका अनुपात दिया 1:1। ओके, 1:1 अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि उनके पास शुरुआत में कितनी राशि थी, यानी उनके पास शुरुआत में कितनी राशि थी। तो मैं कहूँगा देखो दोस्तों, ए बी ने 2 रुपये दिए और बी ने ले लिए, तो मैं कहूँगा जो उनके पास दोनों के पास जो धन जो राशि थी उसका सामान्य उसका योग तो उतना ही रहना है। बताइए अगर कोई एक ग्रुप है इसमें 2 लोग थे, ओके, इसमें 2 लोग थे, अगर ये इसको 2 रुपये कम कर दे इससे और इसको 2 रुपये दे दे तो इस ग्रुप का जो सम होगा वो क्या चेंज होगा? आपका वो नहीं होगा। इसको दे दिए, इससे ले लिए, तो उतना ही रहना है सम। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर सम की बात करें दोस्त तो कितना है आपका? वो 3 है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर सम कितना है? 2। लेकिन आपको पता है कि सम कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो मैं क्या करूँगा? 3 और 2 का एलसीएम लूँगा। कितना दोस्तों? एलसीएम लूँगा। हो जाएगा आपका एलसीएम 6। यानी दोनों जगह मैं क्या राशि बना सकता हूँ? 6। ओके, कुछ भी बना लेना, लेकिन 6 सबसे इजी है। ओके, तो मैं कहूँगा 6 बनाने के लिए मैं इस रेशियो को मल्टीप्लाई किससे करूँगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्त 2 से, क्योंकि 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सम कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 4:2। यहाँ पर 2 था, इसको मुझे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 और 3 हो जाएगा, इनके अनुपात क्या हो गया? 3:3। ओके, अब मैं इसको चेक कर लेना कि क्या किया हमने। जो आपको राशि समान करनी थी, यानी कि जिसकी जो राशि का रिलेशन आपको निकालना था उसका क्या लिया आपने? एलसीएम लिया। ओके, तो हम देखेंगे 2 से कितना बढ़ रहा है? 3। यानी कि पहले अगर बी के पास 2 रुपये थे तो बाद में कितने हो गए? 3 रुपये। यानी कि कितने इसको मिले? आपको वो एक रेशियो इसमें ऐड किया। 2 से 3 हो रहा है, यानी कि एक रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि एक रेशियो क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। लेकिन ऐड किया कितना था दोस्त? 2 किया था। बी में न्यूमेरिक वैल्यू क्या ऐड की थी? आपको वो 2 ऐड की थी। यहाँ पे रेशियो में एक रेशियो, तो एक रेशियो की जो वैल्यू है वो दोस्तों वो कितनी है? 2 रुपये है। ओके, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, 4 से कितना कम हो रहा है? एक रेशियो। और वैसे कितने कम किए थे? तो 2 कम किए थे। माइनस सिर्फ इस बात को दर्शाता कि कम किए गए। ओके, ऐसा मत कर लेना कि यहाँ पे अगर लो तो एक रेशियो की वैल्यू आप -2 रख दो। -2 नहीं लिखना है, इतना देखना है कि 4 से कितना कम हुआ? आपका कोई 2 कम हुआ। तो 2 यानी कि 4 से एक रेशियो की वैल्यू 2 दी है। ओके, इतना आपको समझना है। लेकिन माइनस तो सिर्फ इस बात को दर्शाता कि कम किए गए। पूछा क्या था कि शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी, तो मैंने कहा एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। आप कहोगे तो मुझे 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक रेशियो की वैल्यू तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू 2 और मुझे 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो 4 हो जाएगी। ओके, तो आप कह सकते हो शुरुआत में ए के पास 8 रुपये थे और बी के पास 4 रुपये थे। ओके, एक रेशियो बराबर 2, 4 रेशियो बराबर 8, 2 रेशियो बराबर 4। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक बक्से में 180 रुपये, यानी कि कोई एक बक्सा था, इसमें 180 रुपये हैं। ओके, और जो 1 रुपया, यानी कि इसमें जो सिक्के हैं वो 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे के इसमें जो सिक्के हैं वो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। ओके, सिक्के के रूप में है सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि अगर मैं संख्या का बात करूं दोस्त, यानी कि संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो संख्या का रेशियो दिया है, यानी कि जो है 2:3:4। मैं कहा 2:3:4, ये आपको क्या दिया है? रेशियो दिया किसका? संख्या का। ओके, लेकिन सम दिया था, वो किसका दिया था दोस्तों? कीमत का रेशियो दिया था। सम दिया था सबका, वो क्या दिया था? कीमत का दिया था। तो मैं कहूँगा ये तो क्या है दोस्त? संख्या का रेशियो, तो संख्या से मैं कीमत का रेशियो निकालूंगा। ओके, तो कीमत का रेशियो कैसे निकालोगे? आपको पता, अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं और एक सिक्के की कीमत 1 है
ओके, 2 सिक्के हैं, एक सिक्के की कीमत मेरे पास कितनी है, आप कहोगे 2, तो मैं कहूँगा मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2। यानी कि एक मेरे पास 2 सिक्के थे और एक सिक्के किसके बराबर है, 1 रुपये के। ओके, तो मैं कहूँगा कि 2 सिक्के 2 रुपये के बराबर होंगे। मैंने कहा मेरे पास 3 सिक्के हैं और एक सिक्का बराबर है 50 पैसे का, तो मैं कहूँगा यार 50 पैसे यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 रुपये। ओके, तो बताइए 3 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 3 सिक्के किसके बराबर होंगे, आप कहोगे 3/2 के। हो गए क्या, नहीं होंगे, यानी कि ए हो जाएगा 3/2। ओके, मेरे पास 4 सिक्के थे और एक सिक्के की जो कीमत थी 25 पैसे, यानी 25 पैसे को मैं लिख सकता हूँ दोस्त 1/4 रुपये। ओके, एक सिक्के की कीमत इतनी है और 4 सिक्के हैं, तो यानी कि कितना रुपया बनेगा मेरे पास, 1 रुपया बनेगा, तो 1। ओके, आपने क्या सीखा कि n दिया था 3, मैंने कहा था कि अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे पास 3 है तो कितनी कीमत होगी, आप कहोगे तो आपके पास होगी 3/2 रुपये। मैंने कहा मेरे पास सिक्के 4 थे लेकिन एक सिक्का 25 पैसे का था, यानी कि 1/4 रुपये का, तो 4 सिक्के 1 रुपये के बराबर होंगे। ओके, अब इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको और सॉल्व हम कर सकते हैं क्या, देखो 4:3:2, क्यों, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को। ओके, तो इसका जो नया रेशियो आ गया वो ए आ गया। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास 1 रुपये की कीमत 4 रुपये हो गई, यानी कि सिक्के भी कितने होंगे, 4, लेकिन सिक्के कितने थे, 2। तो मैं यहाँ पर 4 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का, यानी कि 4, 6, 8। तो नया रेशियो जो n का है वो आपका क्या आ जाएगा, 4:6:8। ओके, समझ में आया कि मैंने देखा था कि यहाँ पे अगर मैं इसको हम अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। वैसे हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन मैंने और आसान बनाया, तो 4:3:2। इसका मतलब मेरे पास अगर 4 रुपये हैं तो सिक्के भी कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना आप सीख लीजिए। तो मैं कहूँगा इस कीमत का जो सम है वो कितना है, 4, 3, 7, 2, 9। 9 रेशियो, यानी कीमत का रेशियो क्या दोस्त, 9 रेशियो, और दिया कितना आपको 180, यानी इस 9 रेशियो की वैल्यू दी आपको 180। तो यहाँ से एक रेशियो की आप वैल्यू निकालोगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 20 रुपये हो जाएगी। होगी कि नहीं। ओके, अब पूछे किसकी राशि, किसकी वैल्यू थी आपको कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दोस्त, 6 रेशियो है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 106 दूनी 12, यानी कि 120 सिक्के हो जाएंगे दोस्त, किसके, 50 पैसे के। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर x लेंगे तो यहाँ पे भी मुझे तो x लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे r ले रहा हूँ, यहाँ पे r ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे r लेना पड़ेगा, क्योंकि कीमत और जो 1 रुपये की कीमत और सिक्के वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे r ले लेते, इसलिए हम डायरेक्ट 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग रेशियो है। ओके।